हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों नया चैप्टर, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों की 3-4 क्लास लेंगे दोस्तों। उसी में सभी पर्यायवाची शब्द समाप्त हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट जो भी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन है पुष्कर। पुष्कर का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है नदी का नाम, दूसरा मूसक, तीसरा ट्रेन का नाम, चौथा सरोवर। यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2017 में पूछा हुआ है, थर्ड पाली में। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरोवर। ऑप्शन नंबर डी, सरोवर। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? सरोवर, जो तालाब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल का अर्थ बताइए क्या होता है। जटिल का अर्थ बताइए क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला व्यर्थ, दूसरा पेचीदा, तीसरा असंभव, चौथा गंधा। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जटिल का आंसर अर्थ है पेचीदा। जटिल का अर्थ होता है उलझा हुआ या पेचीदा या क्लिष्ट या विकट इत्यादि। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है शांत, दूसरा विस्मृति, तीसरा बोझ, चौथा अनुभूति। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। बोध, बोध यानी बुद्धि की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान है। बोध का समानार्थी शब्द होता है अनुभूति। बोध का समानार्थी शब्द क्या है? अनुभूति। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द का समानार्थी चुनिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है अभिलाषा, दूसरा लोभ, तीसरा प्यार, चौथा लालच। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। तो इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा का अर्थ है समानार्थी शब्द है अभिलाषा। ऐसा का समानार्थी शब्द क्या है? अभिलाषा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किलमिश शब्द का समानार्थी बताइए। किलमिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किलमिश। इसका बताना राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे। पहला विषैला, दूसरा पाप, तीसरा भयंकर, चौथा है महाविष। तो इनमें से राइट आंसर बताना है दोस्तों कौन सा होगा। इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाप। किलमिश का समानार्थी शब्द है पाप। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी बताइए। ऊर्जा का समानार्थी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है शक्ति, दूसरा ईंधन, तीसरा ऊर्ध्वांग, चौथा उदग्र। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। ऊर्जा का समानार्थी है शक्ति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मण एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे। पहला लंकेश, दूसरा सुमित्रा पुत्र, तीसरा लोकेश, चौथा नरेंद्र। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
सुमित्रा पुत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है सुमित्रा पुत्र, लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र आदि। लंकेश रावण, लोकेश ब्रह्मा। लंकेश जो है वो रावण का है, लोकेश जो है वो ब्रह्मा का है और नरेंद्र यह राजा का पर्यायवाची है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला तड़ांग, दूसरा सतदल, तीसरा जलाशय, चौथा सर। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतदल। यह सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सतदल जो है वह सरोवर का नहीं है बल्कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तड़ांग, जलाशय, सर, तालाब, पुष्कर इत्यादि सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। विप्र शब्द का समानार्थी क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला सहचर, दूसरा याचक, तीसरा ब्राह्मण, चौथा विधाता। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। विप्र का समानार्थी शब्द क्या होता है, ब्राह्मण। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। भाल, भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है मस्तक, दूसरा प्रलय, तीसरा उन्नत, चौथा भाला। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाल का समानार्थी शब्द है मस्तक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला संवरना, दूसरा अभिवादन, तीसरा प्रसन्न होना, चौथा व्याकुल होना। तो इनमें से बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकुल होना। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला प्रत्युत्तर, दूसरा भनभनाहट, तीसरा यथानियम, चौथा बदस्तूर। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है प्रत्युत्तर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।